नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम में हम लोग किस तरीक़ा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग कोई भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या तो फिर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम में क्या होता है कि हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम से हम लोग यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग कोई भी अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंट्राडे हो गया या तो फिर यहाँ पे इंट्राडे हो गया या तो फिर यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग को बहुत ही इसमें हेल्प होगा अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग ड्रॉ करने स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वीकली, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेली, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बड़ा टाइम फ्रेम से, हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग आते जाएंगे, स्विच करते जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो 1 आवर के बाद हम लोग फिर यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे और लास्ट हम लोग का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और इससे कम टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर जब भी हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड लाइन, ठीक है। सपोर्ट और ट्रेड लाइन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यही हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम पे किस तरीक़ा से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग को हम लोग इसमें ईजी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है। बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अभी मैं आप लोग को बैंक निफ्टी में क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। आप इसमें देखिएगा, थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो इसका जो कैंडल जो फॉर्म होता है ना, ये जो कैंडल जो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये बहुत ही अच्छा कैंडल बोला जाता है ये सबको, कैंडल को, क्योंकि इसमें देखिएगा ज़्यादा वीक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा वीक नहीं है। और मार्केट इसमें प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि अगर देखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से हायर हाई बना के अगर ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अगर मार्केट अचानक से देखिएगा यहाँ पे फॉल हुआ तो ये सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एक टाइम के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है। तो इसी तरीक़े से हम लोग को कुछ स्टॉक्स हम लोग को ढूंढना है। इसी तरीक़े से हम लोग को अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हम लोग को बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में हम लोग को इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज़ किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। और इसमें आप लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से सीख सकते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीक़े से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ, मैं यहाँ पे अपना फेवरेट में मैं कुछ टूल यहाँ पे रखा हुआ हूँ। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा टूल है ये मेरा फेवरेट टूल है, ठीक है। इसी से मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर मार्केट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, या तो फिर अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लो के पास है, तो हम लोग के लिए ऑल टाइम हाई पे तो रेजिस्टेंस तो हम लोग के पास नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ऊपर का एरिया ये वाला पूरा गैप वाला एरिया है, पूरा खाली एरिया है। तो हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल सकता है हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, हर एक जगह पे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे हम लोग को तो एक रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे जैसे देखने को नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्केट एक बार को यहाँ पे आया इस वाले एरिया पे, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर दूसरा बार मार्केट यहाँ पे आया और रिजेक्शन अभी ले रहा है,
तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है या तो फिर मार्केट यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ ही हो सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये टूल लेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग एक हॉरिजेंटल एरिया को हम लोग मार्क कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है हम लोग को, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका हाई है ये कैंडल का, इसको हम लोग मार्क करेंगे और ये कैंडल का बॉडी मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को नज़र आएगा ये रेड वाले कैंडल का हाई और इस कैंडल का बॉडी। क्यों? क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल को जब ब्रेक कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस अभी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रेजिस्टेंस हम लोग को ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमने ये ग्रीन कैंडल का बॉडी क्यों हमने लिया है, इसलिए हमने बॉडी लिया है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा बुल रन चला। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो ऑलमोस्ट हम लोग को 2 मंथ तक ये यहाँ पे बुल चला। उसके बाद ये लास्ट एक ऐसा कैंडल हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ये वाला कैंडल पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बॉडी को, इस कैंडल के बॉडी को हमने मार्क किया है। ठीक है, तो ये तो एक रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्योंकि अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ करने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर वीकली पे या डेली पे कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा हॉरिजेंटल एरिया लेने के लिए, क्योंकि इसमें एक एरिया आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,400 से लेके 43,600, तो ऑलमोस्ट ये 1,000 का एक हम लोग को 900 का एक एरिया मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें, अब यहाँ पे नीचे में ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा चार्ट को अगर जूम कीजिएगा तो, जूम आउट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, अगर मार्केट अभी ऊपर है तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट का एरिया होगा। सपोर्ट एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, ग्रीन कलर से कर देंगे या फिर ब्लू कलर से कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग के लिए एक सपोर्ट वाला एरिया होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टाइम आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर यहाँ पे भी आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया। तो अगर मार्केट जब 2 बार यहाँ पे, 2 बार 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है तो ये हम लोग के लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए और क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से जब एक बार पुल बैक लिया था तो ये भी हम लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको चार्ट पे रहने दीजिएगा हमेशा, एटलीस्ट उसको, तो वो मेरे चार्ट पे तो कम से कम अगर सपोर्ट है तो कम से कम तो महीना 2 महीना तक चलता है। ठीक है, हम इसमें चेंजेस क्या करते हैं, डेली में करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम पे इसमें हम चेंजेस करते हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम को हम लोग एज इट इज़ इसी तरीक़े से रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने 2 सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और तो इसमें ज़्यादा कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको चार्ट देखने से ही लग रहा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग के पास इधर 3,000, इधर 2,000, 5,000 एरिया, 5,000 पॉइंट का हम लोग को एक एरिया मिल गया। 5,000 पॉइंट को मार्केट में ट्रेवल करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक हम लोग को ये अच्छा खासा एक एरिया मिल गया। उसके बाद हम लोग स्विच हो जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम पे अभी मैं आने वाला हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया, एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, और मार्केट बहुत अच्छा इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है अब। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा डिम कर देंगे। डिम इसलिए करेंगे कि इससे हम लोग को चार्ट ख़राब ना लगे, हम लोग को पता भी रहे कि हम लोग को यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट का प्राइस अभी इसी में चल रहा है। और क्या होगा कि इसमें हम लोग को देखने में भी थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा डिम कर दिया। ठीक है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीक़े से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन नहीं लेके हमने यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिया है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। एक तो आपको ये रेजिस्टेंस मिल गया ऊपर वाला, ठीक है, नीचे सपोर्ट है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखने में क्या नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा तो देखिए मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट बार बार लोअर लो बना के मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था। जब मार्केट इसको ब्रेक किया तो ये ऑलरेडी एक हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को कहाँ पे आएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ, लेकिन इस वाले पॉइंट से मार्केट पुल बैक ले लिया, राइट। तो इसको हम लोग एक सपोर्ट बोल सकते हैं। दूसरा सपोर्ट कौन सा हो सकता है, ये वाला एरिया जहाँ पे अभी करंट में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ले लिया, ठीक है। एक ये हम लोग के लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। एक ये हम लोग के लिए डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, और एक कौन सा सपोर्ट है, एक ये वाला, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लिया था, ठीक है। तो ये भी हम लोग के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये दो सपोर्ट हम लोग को नज़र आ गया। एक बार मार्केट यहाँ से भी पुल बैक किया था, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया वीकली और डेली पे हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। अब रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए डेली पे एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट यहाँ से पुल नीचे आया था, ठीक है। तो एक ये वाला एरिया हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि वीकली में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्क किए हुए हैं, ठीक है। वीकली में हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क किया हुआ है। तो ये हो गया डेली पे। अब हमको एक नज़र आ गया नीचे में अच्छा खासा रेंज, ये नीचे में इतना सपोर्ट है, ऊपर में 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे स्विच होंगे, 1 डे के बाद 1 आवर पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट अपना सपोर्ट के पास है, मार्केट कहाँ है, अपने नियरेस्ट सपोर्ट के पास है, ठीक है। मार्केट अपना नियरेस्ट सपोर्ट के पास है। तो अभी हम लोग इसमें क्या, आपको क्या लगता है, इसमें देखने से, चार्ट को देखने से क्या लगता है, इसमें ज़रूरत है अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ भी इसमें एडिट करने के लिए, बताइए। क्या इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ज़बरदस्ती इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आपको लगता है? नहीं लगता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, नीचे मार्केट एक सपोर्ट के पास है और दूसरा सपोर्ट मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हर जगह पे हर वक्त पे चार्ट को देख के गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बनता है तो बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर नहीं बनता है तो ज़रूरत नहीं है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये जो एक एरिया है इसको हम लोग पिंक कलर से कर देंगे, एक ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है मार्केट में अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद आपको कितना क्लियर यहाँ पे सब समझ में आ रहा है, देखिए कितना क्लियर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे बार बार बाउंस ले रहा है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि जिस एरिया को अगर मार्केट बार बार टेस्ट करेगा वो एरिया वीक हो जाता है और उसको टूटने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार, ये 2 बार, तीसरा बार, चौथा बार, ये 5वां बार ये टेस्ट करने वाला एरिया को, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वाला सपोर्ट टूट सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को ये बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इसमें कुछ हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। अगर
ड्रॉ होता है तो करना है और नहीं होता है तो ज़बरदस्ती ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छा खासा हम लोग को अभी एरिया मिल गया 43,800 से लेके 43,400 तक का, 400 का एक हम लोग को एरिया मिल गया। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अपसाइड जा सकता है, और मार्केट अगर फिर से कल यहाँ पे आएगा तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ठीक तरीका से फिर हम लोग हाई टाइम फ्रेम से हम लोग एक लो टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में बहुत सारा आप इसमें काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये एरिया को आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो आपको एक लेवल निकल जाएगा। ये सपोर्ट वाला एरिया है तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि ये सपोर्ट वाला एरिया है, तो आपको हमेशा ये एरिया याद रहेगा, ये रेजिस्टेंस का एरिया याद रहेगा। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कहाँ पर है? नेक्स्ट एरिया ये है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक आर या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। तो इस तरीक़ा से बहुत ही ईजी वे में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीक़े से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक मल्टी टाइम फ्रेम पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमेशा सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग यहाँ पे चेंज कीजिएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे और जो भी वीकली टाइम फ्रेम है उसको आप लोग एज इट इज़ रहने दीजिएगा, एटलीस्ट जब तक वो मार्केट में उस लेवल को या उस एरिया को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं कर देता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।